हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, फोकस कैसे करें। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं 2 सवालों से। पहला सवाल, हम फोकस क्यों नहीं कर पा रहे, और दूसरा सवाल, हम फोकस कैसे करें। पहले सवाल को हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पहले के ज़माने के लोग फोकस ज़्यादा कर पाते थे इस शताब्दी के कंपेयर में। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम डिस्टरबेंस होने वाले जो इक्विपमेंट थे वो ज़्यादा कम थे, इसलिए वो आसानी से अपने काम पे फोकस कर पाते थे। अदर इक्विपमेंट मतलब कौन से? मोबाइल्स, इंटरनेट्स, गेम्स, इन विकल्पों से वो ज़्यादातर बचे रहते थे। इसीलिए उनके पास एक ही विकल्प बचता था, वो मतलब अपने काम पर फोकस, अपना काम को 100% देना। पर आज के ज़माने में हमें फोकस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है बिकॉज ऑफ मोबाइल्स, इंटरनेट्स और तरह तरह के गेम की वजह से। अगर हम ये डिस्टरबेंस करने वाले लिस्ट को सही तरह से इस्तेमाल करें तो हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा के फोकस कर सकते हैं। वो कैसे, हम एक स्टडी के एग्जाम्पल के समझते हैं। सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या शेड्यूल कर लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे स्टडी के लिए कितना टाइम देना है और अदर एक्टिविटी के लिए कितना टाइम देना है। अदर एक्टिविटी यानी मोबाइल्स, इंटरनेट और गेमिंग के लिए जो भी आपका माइंड फ्री कर सकता है, उन विकल्पों के लिए आप एक टाइम निश्चित कर लीजिए। जब भी अपना स्टडी करने का समय हो उस वक्त मोबाइल्स, अदर इक्विपमेंट अपने से दूर रखा करें। एक बात अपने माइंड में फिट कर लीजिए, जब भी आपने टाइम टेबल के हिसाब से 2 घंटे स्टडी के लिए दिए, उस वक्त आपके आसपास भी ये चीज़ें दिखनी नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि काफ़ीतर लोग स्टडी करते समय अपना मोबाइल पास में रख के स्टडी करते हैं, तो कोई नोटिफिकेशन आ गया, कोई मैसेज आ गए, उसकी वजह से क्या होता है वो बार बार डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है अपना मोबाइल, अगर आप मान लो कि अपने घर में स्टडी कर रहे हो तो अपना मोबाइल किसी और रूम में रख के आइए, क्योंकि वो आपके आसपास नहीं होगा तो आपका फोकस सिर्फ स्टडी पे ही जाएगा। मान लो कि आपने 2 घंटे स्टडी के लिए निकाले थे, पहले आधा घंटा आपका मन नहीं लगा स्टडी में तो कोई बात नहीं, अगले हाफ आवर में आपका मन धीरे धीरे करके लगने लगेगा। ऐसा कुछ दिनों करने के बाद ऑटोमेटिक आपको आदत सी हो जाएगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मैं स्टडी कर रहा था ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, तो तब मैं हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में काफ़ी दिक्कतें होती थी और डिस्टर्बेंस रहते थे, तो इसलिए लाइब्रेरी में जाता था। जब भी मैं लाइब्रेरी में जाता था तो मेरे पास तो पहले 2 फ़ोन थे, एक एंड्रॉयड और एक कीपैड। तो एंड्रॉयड वाला जो मोबाइल था वो मैं घर पे ही रखे जाता था और ज़्यादातर टाइम्स मैं कीपैड वाला ही लेके जाता, क्योंकि वो कीपैड वाले में सिर्फ कॉल ही आते हैं, मैसेजेस वगैरह तब एंड्रॉयड पे ही ज़्यादा आते थे। तो इसलिए मैं सिर्फ कॉलिंग के लिए अपने पास कीपैड मोबाइल रखता था। अदरवाइज में तो जितना मैक्सिमम टाइम तो मैं कीपैड वाला लेके जाता था, क्योंकि उससे डिस्टरबेंस बहुत ही कम होती थी मुझे, मतलब ना के बराबर ही, और मुझे फोकस करने में इतना हेल्प करती थी कि पूछो मत। और जब आपके 2 आवर कंप्लीट हो जाए तो रिवॉर्ड के तौर पे अपने लिए 1 आवर या हाफ आवर ऐसा ब्रेक लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि माइंड को भी एक रिफ्रेशमेंट चाहिए होती है। जब भी हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो हमारे लीड हमेशा हमसे ये कहते हैं कि आप 1 आवर 2 आवर काम करने के बाद 10 मिनट्स 15 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, क्योंकि माइंड एक रिफ्रेश होता है और एक नई सोच क्रिएट करता है अपने माइंड में। मतलब मानो कि आप नॉर्मल वे से स्टडीज आपकी जारी है, जब आप रिफ्रेशमेंट लेते हैं तो आपको एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी क्रिएट हो जाती है वहाँ पे, तो आप दूसरी ओर से भी उसको सोच सकते हैं, मतलब लॉजिकल वे से। तो ये होता है ब्रेक आफ्टर अ ब्रेकिंग, रिफ्रेशमेंट के बाद। तो ये जो साइकिल है आपकी ये फोकसिंग पावर को इम्प्रूवमेंट करेगी, और जैसे जैसे आप आदत लग जाएगी आपको 2 दिन 4 दिन के बाद, तो ऑटोमेटिक आपकी फोकस की जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादातर ग्रोथ में ही जाएगी।